दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि मिशन अपोलो 11 के तहत इंसानों को पहली बार चंद्रमा पर भेजा गया था और 21 जुलाई 1969 की ऐतिहासिक तारीख को पहली बार इंसानों ने चांद पर कदम रखा था। ये वो बातें हैं जिसके बारे में अक्सर सुनने को मिलता रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को परेशान ये बात करती है कि आखिर चंद्रमा पर रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट ने लैंडिंग कैसे की, साथ ही वो यहाँ पर फिर वापस सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर कैसे आए। अगर आपके दिल में ये बात आ रही है कि आखिर पहली बार चंद्रमा पर स्पेसक्राफ्ट में लैंडिंग कैसे की होगी और फिर वो वापस पृथ्वी पर कैसे सुरक्षित तरीके से पहुँचे होंगे, तो फिर इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब डिटेल में मिलने वाले हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिख रहे बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लिया है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं कि अपोलो 11 के मिशन में क्या कुछ हुआ था। मिशन अपोलो 11 8 दिन 3 घंटे 18 मिनट और 35 सेकंड में पूरा हुआ था। इस मिशन के दौरान सैटर्न 5SA-506 रॉकेट का उपयोग किया गया था। इस मिशन के दौरान सैटर्न 5SA-506 रॉकेट को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया था और 24 जुलाई 1969 को एस्ट्रोनॉट वापस पृथ्वी पर आ गए थे। जब इस मिशन को लॉन्च किया गया था तब इसका वजन 45,702 किलोग्राम था, लेकिन जब ये पृथ्वी पर आया तब इसका वजन कम होकर 4,932 किलोग्राम ही रह गया था। सैटर्न रॉकेट को 3 भागों में बांटा गया था। सबसे नीचे वाले भाग में ईंधन भरा हुआ था जो रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर ले जाने में मदद करता था। रॉकेट का दूसरा भाग भी ईंधन से भरा हुआ था। इस दूसरे भाग का काम ये था कि जब सबसे निचला भाग काम करना बंद कर दे और रॉकेट से अलग हो जाए तब ये रॉकेट को ऊपर ले जाने का काम करता था। रॉकेट का दूसरा भाग पृथ्वी का 1.5 चक्कर लगाकर चंद्रमा की ओर अग्रसर होना था। जब रॉकेट चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा तब रॉकेट का दूसरा भाग भी अलग हो गया। रॉकेट के नीचे दोनों भाग अलग होने के बाद अब बारी थी तीसरे भाग की। इस तीसरे भाग में एक खाली जगह होती है जिसमें स्पेसक्राफ्ट को रखा जाता है। अपोलो 11 में 3 एस्ट्रोनॉट्स बिठाए गए थे जिनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसी तीसरे भाग को चंद्रमा की कक्षा तक स्पेसक्राफ्ट को लेकर जाना था। इस शंकुकार तीसरे भाग में एक इंजन लगा हुआ था जो स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर चंद्रमा पर जाने की प्रक्रिया क्या थी। सैटर्न 5 रॉकेट तीसरे चरण में चंद्रमा पर जाने वाले रास्ते पर पहुंच गया था और यहाँ पहुंचते ही रॉकेट के तीसरे भाग का काम भी खत्म हो गया। इस रॉकेट में एसेंट स्टेज वाला भाग ऊपर की ओर था और डिसेंट स्टेज वाला पार्ट नीचे की तरफ था। डिसेंट स्टेज वाले हिस्से के नीचे कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल यानी CSM लगा हुआ था। अब यहाँ CSM को रॉकेट से अलग होकर 180 डिग्री पर मुड़कर ल्यूनार मॉड्यूल यानी LM के साथ जुड़ना था। इस जोड़ने की प्रक्रिया को वैज्ञानिकों ने डॉकिंग नाम दिया था। लगभग 40,000 किलोमीटर की गति से चंद्रमा के रास्ते पर चल रहे रॉकेट से कमांड सर्विस मॉड्यूल अलग हुआ और 180 डिग्री पर मुड़कर ल्यूनार मॉड्यूल से जुड़ गया। अब आगे के मिशन की जिम्मेदारी ल्यूनार मॉड्यूल और कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल पर थी। CSM में लगे इंजन के द्वारा सभी लगातार बिना रुके 3 दिनों तक चंद्रमा की कक्षा में पहुंचे और फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एड्रिन ल्यूनर मॉड्यूल में चले गए और फिर ल्यूनर मॉड्यूल को CSM से अलग कर लिया। फिर माइकल कॉलिन CSM में बैठे रहे और चंद्रमा का चक्कर लगाते रहे। जैसे ही LM चंद्रमा के वातावरण में प्रवेश किया वैसे ही एस्ट्रोनॉट्स ने डिसेंट इंजन को चालू कर दिया और ल्यूनर मॉड्यूल ने अपने चारों पैरों को फैला लिया और अंतिम रूप से 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन सफल हुआ और फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 21 जुलाई को 2:56 पर अपना पहला कदम रखा और उसके बाद उन्होंने चंद्रमा की धरती पर वैज्ञानिक प्रयोग किए और अमेरिकी झंडे को भी फहराया। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग समेत सभी बाकी लोग धरती पर कैसे आए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग व उनके साथी प्रयोग करने के बाद अपने LM में आ गए और फिर उन्होंने LM के इंजन को स्टार्ट कर दिया और उसके बाद एसेंट इंजन डिसेंट इंजन से अलग हो गया क्योंकि अब डिसेंट पार्ट की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसको चांद पर ही छोड़ दिया गया। लेकिन एसेंट इंजन को वैज्ञानिकों ने इतनी कुशलता से बनाया था कि वो ज्यादा भारी भी नहीं था और उस इंजन में इतनी पावर थी कि चांद की कक्षा से वो पलायन कर सके।
जब सभी एस्ट्रोनॉट चांद पर थे तब कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल यानी CSM चांद के चक्कर लगा रहा था। वापसी के समय जैसे ही एसेंट इंजन ऊपर आया, चांद के 2.5 चक्कर लगाने के बाद एसेंट इंजन CSM से जुड़ गया। जैसे ही CSM एसेंट इंजन से जुड़ा, वैसे ही तीनों अंतरिक्ष यात्री CSM में वापस आ गए और फिर उन्होंने कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल का गेट बंद कर लिया। फिर उन्होंने एसेंट इंजन से CSM को अलग कर दिया। इसके बाद चांद का चक्कर लगाते हुए CSM पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही CSM पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में आया, वैसे ही CSM की स्पीड बढ़ गई और पृथ्वी की निश्चित दूरी के आने के बाद पैराशूट द्वारा समुद्र में CSM की लैंडिंग कराई गई। आपको बता दें कि अपोलो 11 मिशन के दौरान चांद से पृथ्वी तक आने में 3 दिन का समय लगा था। नासा ने इस पूरी घटना को पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट किया था। तो दोस्तों, आपको मालूम चल ही गया होगा कि आखिर स्पेसक्राफ्ट ने चांद पर लैंडिंग कैसे की थी और फिर वो कैसे पृथ्वी पर वापस आया। वैसे यहाँ आपको बता दें कि ये सभी मोटा मोटी बातें हैं, क्योंकि अगर एक एक बारीकियों पर हम बात करते हैं तो ये वीडियो घंटों की बन जाती। इसीलिए हमने संक्षेप में बेस्ट तरीके से आपको ये सभी बातें समझाई हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर जरूर कर दें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार बनाते रहें। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए चैनल यू थिंक हिंदी।